बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन अथेंटिक एजुकेशन चैनल। अथेंटिक एजुकेशन चैनल के साथ मैं हूं मोहम्मद राशिद शहजाद। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ डाईइंस। तो डाईइंस की जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टेबिलिटी को डिस्कस किया था, आज हम इसकी कुछ प्रैक्टिस डिस्कस करेंगे कि आपके पास कोई डाईइंस हैं वो कितनी स्टेबल हैं, तो हम उसको बेसिकली जो अपेरेंटली भी कैसे जज कर सकते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम स्टेबिलिटी ऑफ डाईइंस को हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के लिहाज से डिस्कस किया था, वो भी आप आई बटन के अंदर उसकी वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से आप वो भी देख सकते हैं ताकि आपको ये लेक्चर सुनने में आसानी हो। लेकिन मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक हो सका इंशाल्लाह मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको हर लिहाज से क्लियर कर सकूँ। तो इसकी प्रैक्टिस के लिहाज से हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे कौन सी डाईन ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो हमने कहा था जो कॉन्जुगेटेड डाईन जो हैं वो आइसोलेटेड डाईन से ज़्यादा स्टेबल होती हैं क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उनकी कम होती है। तो आपने अब यही देखना है कि कॉन्जुगेटेड डाईन कौन सी है वो ज़्यादा स्टेबल होगी। तो ये तीन स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई गई हैं, तीनों को हमने कंपेयर करना है और बताना है कौन सी आपके पास स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, कौन सी कम है। उनका हमने एक ऑर्डर लगाना है। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है उसको हम जो है एक ऑर्डर के लिहाज से लिख लेते हैं। तो ये तीन डाईन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नोट करें तो यहाँ से स्ट्रक्चर 1 से चलते हैं। ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। मतलब ये टू डबल बॉन्ड सेपरेट हैं कितने सिंगल बॉन्ड से, 1 2 3। तो इसका मतलब 3 सिंगल बॉन्ड से 2 डबल बॉन्ड सेपरेट है। तो इसका मतलब ये आइसोलेटेड डाईन है। तो आइसोलेटेड डाईन ये तो हमारे पास कंफर्म हो गया, ये आइसोलेटेड डाईन है, इसमें 3 सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे नोट करें कि ये कौन सी डाईन है। ये डबल बॉन्ड है, सिंगल है, फिर डबल है। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक ये डाईन का कॉन्जुगेटेड है। इसके लिहाज से अगर देखें तो ये भी क्या है, कॉन्जुगेटेड है। ये इसमें कॉन्जुगेशन में है, ये डबल बॉन्ड इसके लिहाज से, और ये डबल बॉन्ड इसके लिहाज से कॉन्जुगेशन में है। डबल सिंगल फिर डबल है, तो ये कॉन्जुगेटेड डाईन होगी। ये आइसोलेटेड थी, ये कॉन्जुगेटेड थी। इसके बाद यहाँ पे नोट कीजिएगा ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। यहाँ पे इस तरफ देख लें डबल सिंगल सिंगल डबल, तो ये भी आइसोलेटेड डाईन है। आइसोलेटेड डाईन में सिंगल बॉन्ड कितने आ रहे हैं, 2। इसमें सिंगल बॉन्ड कितने आ रहे थे, 3 आ रहे थे। तो कॉन्जुगेटेड डाईन सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। तो इसका मतलब ये हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी क्योंकि इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन सबसे कम होगी। तो बी सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसके बाद ये 2 रह गई। इसमें ये 2 डबल बॉन्ड जो हैं 2 सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हैं, ये 2 डबल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड से सेपरेट है। जितना डबल बॉन्ड्स के दरमियान डिस्टेंस कम होगा उतनी डाईन वो ज़्यादा स्टेबल होगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस इनके दरमियान 3 सिंगल बॉन्ड का है, यहाँ पे इनके दरमियान डिस्टेंस 2 सिंगल बॉन्ड का है। जितना डिस्टेंस कम होगा वो डाईन ज़्यादा स्टेबल होगी। तो इनके दरमियान डिस्टेंस 2 सिंगल बॉन्ड का, तो इसका मतलब ये डाईन और ये डाईन को कंपेयर करें तो ये डाईन ज़्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसके दरमियान 2 डबल बॉन्ड के दरमियान डिस्टेंस जो है सिर्फ 2 सिंगल बॉन्ड का है, लेकिन इनमें 2 डबल बॉन्ड के दरमियान डिस्टेंस जो है 3 सिंगल बॉन्ड का है। तो लिहाजा ये हमारे पास सबसे कम स्टेबल होंगी। सबसे ज़्यादा स्टेबल बी होगी, फिर सी होगी और फिर ए होगी। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल होगी। इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल देखिए कि ये 3 स्ट्रक्चर दिखाई गई हैं, इनमें हमने अब देखना है। पहले तो इसको पेरेंटली देखें कि इसमें क्या केस है। ये आपके पास डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, मतलब ये कॉन्जुगेटेड है। इसके बाद यहाँ पे देखें कि ये आपके पास डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड है। तो मतलब ये आपके पास 2 सिंगल बॉन्ड आ जाते हैं। तो ये आइसोलेटेड, ये वाली डाईन आइसोलेटेड होगी। इसमें एक कॉन्जुगेशन का पोर्शन है और एक आइसोलेटेड का है। इस तरफ से भी देख लें सिंगल 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 3 सिंगल बॉन्ड आ जाते हैं, तो इस तरफ से भी आइसोलेटेड ही है। यहाँ पे इसमें नोट कीजिएगा अब कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल, मतलब कॉन्जुगेटेड है। यहाँ पे अगर ये नोट करें ये बहुत ही दूर चला गया, रिंग से बाहर डबल बॉन्ड चला गया, 1 2 3 पार्ट है, 3 सिंगल बॉन्ड के बाद। तो ये आइसोलेटेड है, कॉन्जुगेटेड है और आइसोलेटेड दोनों पोर्शन है इसमें भी। यहाँ पे नोट करें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड के बाद फिर डबल बॉन्ड, तो ये कॉन्जुगेटेड डाईन होगी। फिर सिंगल, फिर डबल, तो ओवरऑल इसके अंदर कॉन्जुगेशन ही है। कॉन्जुगेटेड डाईन, फिर कॉन्जुगेटेड डाईन, तो कॉन्जुगेटेड डाईन के दोनों पोर्शन हैं। तो सी इज़ मोर स्टेबल देन ए एंड बी बिकॉज दिस डाईन हैज़ बोथ डाईन, लाइक यू कैन से बोथ डाईन्स आर कॉन्जुगेटेड डाईन।
इसके अंदर दोनों कॉन्जुगेटेड डाइन है, तो लिहाजा सी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। अब इन दोनों की बात करें तो इसके अंदर देखें कि ये तो था हमारे पास कॉन्जुगेटेड डाइन, तो इसके अंदर भी ये सेम सीन है, कॉन्जुगेटेड डाइन है। लेकिन इसके अंदर देखें कि ये इसमें जो नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड कितने आ रहे हैं आइसोलेटेड डाइन के लिहाज से हम इसको जो कंपेयर करें। लास्ट जो प्रीवियस एग्जांपल के अंदर भी मैंने आपको यही बताया कि अगर आपको इस तरह की जो आइसोलेटेड डाइंस के अंदर जो डिफरेंस करना हो कौन सी स्टेबल है, तो आप उनके देना बॉन्ड लेंथ देख लें, बॉन्ड देख लें, जो सिंगल बॉन्ड है वो कितने हैं। जितने बॉन्ड कम होंगे, जितनी उनके दरमियान बॉन्ड लेंथ कम होगी, उतनी वो डाइन ज़्यादा स्टेबल होगी। तो इसके दरमियान देखें कि इस डबल बॉन्ड के दरमियान डिस्टेंस कितना है। ये देखें, एक सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड, तीन सिंगल बॉन्ड के थ्रू ये सेपरेट है, लेकिन ये एक दो सिंगल बॉन्ड के थ्रू ये सेपरेट है। इस तरफ से हमने देखना, प्रेफर यही करना है, नंबरिंग उधर से ही करें जिधर से जो ये बॉन्ड करीब आ रहा है। अगर इधर से करते हैं 1 2 3 हैं तो लिहाजा इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन ये रूट हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो ये 2 सिंगल बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे हमने कहा 1 2 3 सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डिस्टेंस जो है ज़्यादा है, 3 सिंगल बॉन्ड का डिस्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 2 सिंगल बॉन्ड। तो हमारे पास वो डाइंस ज़्यादा स्टेबल होगी जिसमें डिस्टेंस दो डबल बॉन्ड के दरमियान कम होगा। तो ये ए जो है इससे बी से ज़्यादा स्टेबल होगी। सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेटेड डाइन, फिर हमारे पास ए है, फिर ये बी है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया क्यों है। तो इसके अंदर एक बात और नोट कीजिएगा कि अगर आपके पास जो डबल बॉन्ड जो है रिंग के बाहर चला जाए तो वो डाइन जो है बेसिकली वो सबसे कम जो है स्टेबल होगी। That's all, thank you. If you have any question then you may ask in comment box. अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।